और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर घटना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। अंकित दास ने सरेंडर कर दिया है। सह आरोपी अंकित दास ने सरेंडर कर दिया है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, सह आरोपी अंकित दास जो कि गाड़ी में मौजूद था, उसने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार जारी है। और इस वक्त अजीत हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अजीत, कब और कहां पर सरेंडर किया अंकित दास ने, जिसकी तलाश पिछले कई दिनों से लगातार जारी थी? देखिए, बिल्कुल रितिका, अंकित दास वो आरोपी है जो घटना के वक्त मौजूद था और इसी की ब्लैक फॉर्च्यूनर थी जिसमें कहा जा रहा है कि अंकित दास स्वयं मौजूद था। इसके ड्राइवर शेखर को कल एसआईटी ने गिरफ्तार किया था और कल ही इनके अधिवक्ता अवधेश सिंह ने सरेंडर एप्लीकेशन डाली थी और ये कहा था कि हमारे अभियुक्त के खिलाफ क्या आरोप है। लेकिन एसआईटी ने अंकित दास के घर पे भी नोटिस धारा 161 की चस्पा कर दी थी, जिस तरह आशीष मिश्रा के घर पर की थी। और अब से 10 मिनट पहले अंकित दास अपने अधिवक्ताओं के साथ सीधे लखीमपुर खीरी के जो क्राइम ब्रांच है, जो एसआईटी का दफ्तर है, वहां पहुंचा और सरेंडर कर दिया। बाकायदा जो लीड कर रहे हैं एसआईटी टीम को, डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, जो 8 साल तक सीबीआई में रहे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, उसने सरेंडर कर दिया और उसके अधिवक्ता भी उसके साथ आए। तो अब अंकित दास से बहुत सारे सवालों का जवाब एसआईटी तलाशेगी, क्योंकि अंकित दास की गाड़ी मौजूद थी, अंकित दास का ड्राइवर मौजूद था और स्वयं अंकित दास मौजूद था, जिसके बाद वो नेपाल भाग गया था। तो अब आशीष मिश्रा के साथ साथ अंकित दास को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 72 घंटे पुलिस कस्टडी रिमांड में आशीष मिश्रा कल सुबह 10 बजे से हैं और 15 तारीख की 10 बजे तक रहेंगे। तो अब एसआईटी अंकित दास से भी सवाल पूछेगी और ये पूछेगी कि उनकी गाड़ी में और कौन कौन से लोग थे, जो वेपन थे वो कहाँ गए, और जो गोली चली थी जिसकी बात आ रही, कारतूस मिले हैं, उसको किसने चलाया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसके जवाब अंकित दास को देने होंगे, क्योंकि अंकित दास इस घटना में आशीष मिश्रा के बाद नंबर 2 का यानी सह आरोपी है। उसके साथ ही एक और अन्य व्यक्ति है लतीफ, जिसको कहा जा रहा है जो आज सरेंडर कर सकता है। बिल्कुल, आशीष मिश्रा को अभी फिलहाल पुलिस रिमांड पर रखा गया है और जाहिर तौर पर जब अंकित दास ने सरेंडर किया है तो दोनों की आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब होंगे, बातचीत होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस राज से पर्दा उठ पाएगा कि इस गाड़ी में क्या वो दोनों ही मौजूद थे, और अगर मौजूद थे तो तमाम तरह के वीडियोस वो कैसे पेश कर पा रहे थे, ये साबित करते हुए कि देखिए उस वक्त वो घटना पर मौजूद नहीं थे। बिल्कुल रितिका, वो बहुत सारे वीडियो उन्होंने दिया, 18 सीसीटीवी फुटेज दिए, 150 फोटो दिए, 12 घंटा में 40 सवालों का जवाब दिया। लेकिन घटना के दिन 2:36 से 3:40 यानी 1 घंटे 4 मिनट का वीडियो वो नहीं दे पाए। जिस वक्त 3 अक्टूबर को 3 बजे घटना हुई, उस वक्त का प्रूफ अभी तक आशीष मिश्रा भी नहीं कर पाए और जाहिर तौर है कि अंकित दास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वीडियो जब तक वायरल हुए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर है, उसको एसआईटी ने अपने कब्जे में ले लिए। पेट्रोल पंप से लेकर राइस मिल तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, रास्ते में जितने फुटेज थे, वो ले लिया। और दूसरी बात ये कि जब उस रूट पर वीआईपी को नहीं जाना था, रूट चेंज हो चुका था, स्क्वाड को भी पता था, तो उस रूट पर ये लोग क्यों गए। उसमें 2 गाड़ियां अंकित दास की बताई जा रही, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो, और एक थार जीप जो थी वो आशीष मिश्रा की है, यानी उनके पिता अजय मिश्रा के नाम पर वो गाड़ी है। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना बाकी है। बहुत शुक्रिया अजीत सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी खबर, आशीष मिश्रा का करीबी है अंकित दास, जिसने सरेंडर कर दिया है एसआईटी के सामने। अब दोनों से पूछताछ होगी। अभी फिलहाल आशीष मिश्रा जो कि 14 दिन की पुलिस रिमांड पर है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब अंकित दास से भी सवालों की बौछार होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति से मिलेंगे राहुल गांधी। राहुल के साथ कई कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। लखीमपुर की घटना पर यह मुलाकात होगी। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर में जिस तरह से हिंसा हुई, इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही है। और अब इसी पूरे मसले को लेकर राहुल गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। उनके साथ कई कांग्रेसी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल मौजूद है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जो कि अपने तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, क्या कुछ अपडेट इस मुलाकात को लेकर, कितनी देर में मुलाकात हो सकती है और कौन कौन से नेता राहुल गांधी के साथ इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, लखीमपुर खीरी हिंसा में जिन किसानों की जान गई थी उनको न्याय दिलाने की बात कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार करती रही। सीतापुर से लेकर लखीमपुर और लखनऊ तक मौन व्रत से लेकर धरना प्रदर्शन तक कई कार्यक्रम उन्होंने किए। राहुल गांधी भी गए थे, पीड़ित परिवारों से मिले थे। और अब राष्ट्रपति भवन में इस वक्त तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, राष्ट्रपति भवन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके साथ पार्टी के तमाम नेता हैं जो एक डेलीगेशन की शक्ल में पहुंचे हैं राष्ट्रपति से। और उनकी जो मांग है वो ये है कि अजय मिश्र टेनी, जिनका दफ्तर यहीं पर है, गृह मंत्रालय मेरे लेफ्ट साइड में है यहाँ पर, वहां से उनको बर्खास्त कर दिया जाए, यानी गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उनसे ले ली जाए।
तर्क ये दे रही है कांग्रेस पार्टी कि जिस व्यक्ति के अंडर पुलिस आती है या पैरामिलिट्री फोर्सेज आते हैं या जो इतने रसूखदार मंत्रालय में काम करता है, जब वो दिल्ली से लखनऊ पहुंचता है वहां पर पुलिस उसकी प्रोटेक्शन करती है, तो वो जब तक अपने पद पर रहेगा, रसूख के पद पर रहेगा, तो वो पुलिस पर दबाव डाल सकता है, एसआईटी पर दबाव डाल सकता है और सही जांच नहीं हो सकती। इसलिए जो आशीष मिश्र मोनू जिनकी गिरफ्तारी की बात आप कर रही हैं, उनके पिता को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, इसी मांग को लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और अब से थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचेंगे और मीडिया से बातचीत भी करेंगे। यानी वो जो मांग कर रहे हैं उसकी बाबत और तफसील से जानकारी देंगे। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने मौन व्रत रखा था और अब एक ही मांग रह गई, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो तमाम मांगे थी वहां जाकर के पीड़ितों से मिलना, वो मिल चुके, अंतिम अरदास में चली गई, वहां पर मुआवजा मिल गया, एसआईटी गठित हो गई, जांच हो रही है। अब जो आखिरी एक मांग बची हुई वो ये कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए और उसी मांग को लेकर राष्ट्रपति के साथ मुलाकात ये प्रतिनिधिमंडल कर रहा है। बिल्कुल अरुण सिंह, यानी कि इस मुलाकात में सबसे बड़ी मांग यही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से हटाया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि जब सारी मांग विपक्ष नेताओं की तरफ से मान ली गई है, तो क्यों विपक्ष लगातार इसी मांग पर टिका हुआ है कि इस्तीफा होना चाहिए? क्योंकि निष्पक्ष जांच हम देख रहे हैं। आशीष मिश्र इस वक्त पुलिस रिमांड पर है, अंकित दास ने भी सरेंडर कर दिया है। जब जांच आगे बढ़ेगी तो उसी के बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, निश्चित रूप से जांच का आदेश दे दिया गया, जांच चल भी रही है, उनके बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन इतनी ही अब बात से विपक्ष मान नहीं रहा। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है तो इसके कई सियासी समीकरण भी हैं और उसके पहलू ऐसे भी हैं जिनसे लोग जिनकी मौत हुई थी वो किसान परिवार से आते हैं। किसानों का मुद्दा देश में एक बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, कृषि सुधार कानून को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच ठनी है, तो एक सियासी मौका भी है विपक्ष की पार्टियों को अपने उपस्थिति दर्ज कराने की, वहां के जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ दिखने की। इस पहलू से इनकार नहीं कर सकते। सरकार का ये तर्क है कि जांच के आदेश दे दिए गए, कार्रवाई कर ली गई, उनको मोनू मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तमाम काम सरकार की तरफ से कर दिए गए, मुआवजा देना था वो दे दिया गया, उनके घर के लोगों को नौकरी देनी थी उस पर भी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि न्याय तब तक अधूरा है जब तक उनके पिता की बर्खास्तगी नहीं हो जाती, यानी केंद्रीय मंत्रालय से उनकी छुट्टी नहीं हो जाती, तब तक जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगी। ये बात प्रियंका गांधी भी कहती है, ये बात अखिलेश यादव भी कहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब वो आएंगे लखनऊ तो पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी, और वही पुलिस जांच कैसे करेगी? तो ये सवाल है विपक्ष का। लेकिन ये बात सही है कि योगी ने साफ कहा था कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, और इसी क्रम में दबाव के तहत उनके बेटे को गिरफ्तार भी किया गया था। बिल्कुल अरुण सिंह, लेकिन संभावना आपको क्या लगती है? आपको लगता है कि इस मुलाकात से कोई फल निकलता हुआ विपक्ष के लिए नजर आएगा? क्या वाकई इस मांग को मान लिया जाएगा? क्योंकि बात यहाँ पर लगातार दोषियों को लेकर हो रही है कि जो भी गुनाहगार है या जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, भले ही वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे है या किसी और सांसद या किसी और विधायक के कोई भी बेटा या कोई भी रिश्तेदार है। अगर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है तो क्या वाकई इस मांग को जायज ठहराया जा सकता है? देखिए, ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसमें टेक्निकल कहीं ऐसा नहीं है कि वो अजय मिश्रा टेनी उसमें शामिल थे, वो वहां पर नहीं थे, उनके बेटे वहां पर थे, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। टेक्निकल आधार पर इस्तीफा नहीं, ये मॉरल ग्राउंड पर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा जा रहा है कि उनके पिता केंद्रीय मंत्री हैं, वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ये सारी बातें विपक्ष कह रहा है और सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। जिन लोगों की संलिप्तता है या जो लोग जिम्मेदार हैं उन तक पुलिस पहुंची है, उनको गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और भी जो लोग होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन राजनीति संभावनाओं और परसेप्शन पर चलती है। कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस घटना के बाद संभावना उनकी बन सकती है और कोई भी घटना सियासत से अछूती नहीं रह सकती जब चुनाव हो उस प्रदेश में। इसलिए इसका राजनीतिक उपयोग आप कहिए विपक्ष कर रहा है या सत्ता पक्ष कर रहा है, जो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जरूर सियासत इस पर हो रही है। और उसी क्रम में यहाँ पर राष्ट्रपति भवन मिलने पहुंचा है राहुल गांधी लेड डेलीगेशन। जहां तक आपने बात की क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है, स्वतंत्र देव सिंह ने जिस तरह से कल बयान दिया था कि वो फॉर्च्यूनर लेके किसी को कुचलने नहीं जा रहे हैं, पार्टी के अंदर एक असहज स्थिति तो है इस घटना को लेकर के। लेकिन जिस ब्राह्मण वोट की वजह से जितिन प्रसाद जैसे नेता को केंद्रीय वहां की कैबिनेट में शामिल किया गया, क्या उन ब्राह्मण वोटरों को नाराज करके अजय मिश्रा पर कार्रवाई करेगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में किसी भी तरीके से विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है और इसी वजह से किसी ना किसी मांग को लेकर, इसी मसले को लेकर अड़ी हुई है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो मुलाकात चल रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद है, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद है, कितनी देर की ये मुलाकात हो सकती है और उसके बाद स्टैंड क्या कुछ होगा कांग्रेस पार्टी का? क्या किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी कार्यक्रम है क्या?
देखिए, निश्चित रूप से लगभग आधे घंटे का वक्त हो गया है जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति भवन के अंदर गए हैं। इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है। जब इस तरह का प्रतिनिधिमंडल कोई जाता है तो अमूमन आधे घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि वहां पर चाय का भी इंतजाम होता है और बड़े ही कॉर्डियल माहौल में इस तरह की बातचीत होती है। अपनी मांग रखते हैं विपक्ष के नेता, उसके साथ बात में क्या एक्शन होता है राष्ट्रपति भवन की तरफ से। आपने पहले भी डेलीगेशन जाते देखे हैं, राष्ट्रपति कोई बहुत ज्यादा इस पर कार्रवाई नहीं करते उस पर, क्योंकि किसी मंत्री को हटाना ना हटाना वो प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर ही राष्ट्रपति कार्रवाई करते हैं। राष्ट्रपति सीधे, उनके पास अधिकार जरूर है, लेकिन वो बर्खास्त इस तरह से करते नहीं। ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये ट्रेडिशन नहीं है, ये परंपरा नहीं है। इसलिए इस मुलाकात से बहुत ज्यादा कुछ हल निकलेगा, इस बात की संभावना कम है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो वो यहाँ पर मीडिया को संबोधित करेंगे और फिर वही पुरानी मांग जो उनकी है, जो पिछले कई दिनों से वो दोहरा रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के दौरों तक, कि अजय मिश्रा